वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट। इंडियन पॉलिटी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड तक बने रहिए। एंड में आपको एक ब्रीफ सी रिवीजन करवाई जाएगी जिसमें आपको सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको याद भी करवाई जाएंगी इसी ही लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्टिकल 79 से यहाँ पर हमारा पार्लियामेंट शुरू हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट पार्ट 4 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के है आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक आर्टिकल्स पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। 79 कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखें तो पार्लियामेंट इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पहला पॉइंट जो आज हम देखने वाले हैं कि पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो कौन कौन आता है। एक तो प्रेसिडेंट, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, अपर हाउस भी कहा जाता है और सेकंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, राज्यसभा और उसके दूसरे नाम। लोकसभा की बात करें तो इनको हाउस ऑफ पीपल्स भी कहा जाता है और लवर हाउस भी कहा जाता है। इसके साथ साथ फर्स्ट चैम्बर पॉपुलर हाउस भी लोकसभा को कहा जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है आज का पार्लियामेंट पे कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की डिस्कस हम ये कर रहे हैं, क्या क्या पार्लियामेंट में आता है। प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, और दूसरा पॉइंट ये हम देखने वाले हैं जो है आपका आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 कह रहा है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की कंपोजिशन से डील कर रहा है। तो आइए देखते हैं राज्यसभा की कंपोजिशन। सबसे पहले हम बात करें मैक्सिमम मेंबरशिप, मैक्सिमम मेंबर एमपीज कितने होंगे राज्यसभा में। आर्टिकल 80 कह रहा है यहाँ पर कि लिमिट यहाँ पर 250 कर दी गई है कि मैक्सिमम 250 राज्यसभा के मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। 250 टोटल मेंबर, इसमें से 238 जो स्टेट एंड यूटीज से इलेक्टेड होंगे इंडायरेक्टली और 12 जो है वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होंगे। ये आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की आर्टिकल 80 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने हैं, 250 मेंबर होंगे राज्यसभा के, जिनमें से 250 में से 238 स्टेट एंड यूटी से और 12 नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट राज्यसभा में। ये आप याद रखो, 250 में से 12 निकालो तो 238 जो है वो स्टेट एंड यूटी से रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर भी मेंशन कर दिया गया है। तो अगर हम आगे बात करें, प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें, जो आज हम देखें तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ राज्यसभा जो है 245 ही एमपीज हैं राज्यसभा में, जिनमें से आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 245 हैं, जिनमें से 233 12 नॉमिनेटेड हैं और 233 जो है स्टेट एंड यूटी से इलेक्टेड है इनडायरेक्टली। ठीक है, उसमें से भी अगर हम डिवाइड करें तो स्टेट में से 229 है और यूटी से 4 ही एमपीज यहाँ पर राज्यसभा में हमारे हैं। तो ये थी बात कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा में। 2 पॉइंट में हमने बोला, पहले हमने कहा कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की, तो मैं आपको फिर से बता दूं। यहाँ पर हमने कहा टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 250, जिसमें से 238 स्टेट एंड यूटीज और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। लेकिन एट प्रेजेंट हम बात करें, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी। एट प्रेजेंट यहाँ पर 245 ही मेंबर्स हैं राज्यसभा में, जिनमें से 12 नॉमिनेटेड हैं और 233 जो है स्टेट एंड यूटीज से इलेक्टेड हुए हैं इनडायरेक्टली। अगर इसको फर्दर हम अगर चाहो आप डिवाइड करना चाहो तो 229 स्टेट से हैं और 4 जो हैं यूटीज से। ठीक है, ये थी कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की। अब लोकसभा की कंपोजिशन जो आर्टिकल 81 कह रहा है कि लोकसभा की कंपोजिशन, तो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा हम बताएं 81 आर्टिकल यहाँ पर कह रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की 252 552 मेंबर्स मैक्सिमम होंगे लोकसभा में। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, 552 में से 530 जो हैं वो स्टेट से होंगे। ठीक है, और 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से होंगे। ठीक है, और 2 जो है सिर्फ लोकसभा में सिर्फ 2 मेंबर जो है नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेट प्रेसिडेंट कर सकता है, वो भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करने होने चाहिए। तो ये आपको मैं एक बार फिर से यहाँ से बता दूँ कि टोटल कितने हैं, 530 फ्रॉम स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूटीज और 2 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 252 हो गए। ये आपको लोकसभा का याद रखना है। ओके, टोटल कितने हैं 552, 52 का ये 2 जो ऊपर वाले हैं ना ये आप नॉमिनेट कर दो, बाकी बचे 30
530 स्टेट और 20 यूटी से। तो ये आपको याद रखना है कि इसका लोकसभा का। तो ये हमने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। 79 आर्टिकल कह रहा है, 80 आर्टिकल कह रहा है राज्यसभा की कंपोजिशन। तो मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ कि 250 मैक्सिमम और 245 एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसकी सब डिवीजन भी अभी बताई है। कंपोजिशन 81 कह रहा है कंपोजिशन लोकसभा। तो लोकसभा की मैंने अभी आपको बताई है, लास्ट पे आपको रिवीजन भी इसकी करवाई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज। राज्यसभा और लोकसभा की ड्यूरेशन की यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ ड्यूरेशन के बारे में। आर्टिकल 83 कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। ध्यान से देखना, राज्यसभा की पहले हम बात करें ड्यूरेशन की, तो राज्यसभा की कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं है। शेल नॉट बी सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, यानी डिसॉल्व नहीं होती है बॉडी है, इसको हम परमानेंट बॉडी कहते हैं। इससे राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी, ओके। दूसरी अगर हम बात करें, 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी सेकंड ईयर, हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं राज्यसभा के। एक और पॉइंट बता दो, एग्जाम पूछा जाता है, ये जो रिटायर्ड मेंबर हैं ये वापस से री इलेक्टेड भी हो सकते हैं, वापस से भी मेंबर बन सकते हैं। और दूसरी पॉइंट, अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो 6 साल हम यहाँ पर बन सकता है। अगर हम इसकी 1/3 मेंबर रिटायर करवाएं एवरी 2 ईयर्स, तो 6 साल पर मेंबर की जो है लाइफ ड्यूरेशन बनती है ऑफिस की। तो या दूसरी तरफ लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 5 साल होती है इसकी लाइफ ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। और कहाँ से लेकर, फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग जब होगी इलेक्शन के बाद, वहाँ से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोकसभा की और बात देखें, ड्यूरेशन ड्यूरिंग एमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखना। ड्यूरिंग एमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, की ड्यूरेशन बढ़ा सकता है 1 ईयर एट अ टाइम, 1 साल बढ़ा सकता है लोकसभा की ड्यूरेशन। और उसके बाद हम बात करें 6 मंथ आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ सीज, अगर सीज हो जाता है तो 6 महीने तक ये लाइफ बढ़ सकती है। कांट एक्सटेंड बिहाइंड दिस, इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो ये आपने लोकसभा की ड्यूरेशन भी याद रखनी है। तो आपको मैं एंड पे यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कुछ आसान तरीके से किस तरह से याद किया जाए। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। एक गुड न्यूज़ है कि हमारा, आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारा एक अनदर चैनल है जिसका नाम है JKSSP स्टडी फास्ट। तो ये आप यूट्यूब पर जाकर JKSSP स्टडी फास्ट सर्च करें, इस नाम से JKSSP स्टडी फास्ट। यहाँ पर हम JK पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करा रहे हैं और इसके अलावा भी और एग्ज़ाम की भी तैयारी यहाँ पर चल रही है। बहुत ही कम समय में मैं यहाँ पर मटेरियल जो है क्वालिटी का यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है आपको JKSSP स्टडी फास्ट पे। तो डू विजिट दिस चैनल, डू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल JKSSP स्टडी फास्ट। हो सका तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल पाया तो आप JKSSP स्टडी फास्ट सर्च करके आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे ड्यूरेशन की, तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MPs ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। तो पहले हम क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या MP बनने के लिए। बहुत सिंपल 2 बातें हैं। एक बात होती है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए और दूसरी बात यहाँ पर है कि एज जो है वो 30 ईयर राज्यसभा के लिए होनी चाहिए और 25 साल लोकसभा के लिए। 2 ही पॉइंट आपने याद रखना है एलिजिबिलिटी के लिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए MPs की, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 30 होनी चाहिए मेंबर बनने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो ये 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात करें क्राइटेरिया फॉर डिसक्वालिफिकेशन। तो डिसक्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है इनकी, अगर इफ़ द होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई भी MP ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूनियन स्टेट गवर्नमेंट में ले रहा है तो उसको यहाँ से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर वो अनसोइंड माइंड है, अनसोन्ड माइंड यानी थोड़ा सा दिमाग में उसमें फ़र्क है, तो जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये अनसोन्ड माइंड है बंदा, तो उसको भी डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इफ़ ही इज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट प्रूफ हो गया, इंसॉल्वेंट यानी अब काम करने के काबिल नहीं है बंदा ये, तो इसको भी डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, इसने वॉलंटरी एक्वायर किया हुआ सिटीजन, तो ये भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस यहाँ पर आपके सामने है, ये आप रहने दो। 4 कंडीशंस ही यहाँ पर आपको याद रखना है डिसक्वालीफिकेशन की, ओके।
अभी हम क्या बात कर रहे हैं मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर हमने बात की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़ की, दोनों राज्यसभा लोकसभा की। मैंने क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के दो ही पॉइंट यहाँ पर रखे हैं, एक तो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, और दूसरा एज, मिनिमम एज 30 साल राज्यसभा और 25 साल लोकसभा। ओके, तो डिसक्वालिफिकेशन में मैंने यहाँ पर आपको कहा है कि 4 पॉइंट यहाँ पर आपको बताए गए हैं, ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड कर रहा है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अनसाउंड माइंड अगर प्रूव कर दिया कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो इनसॉल्वेंट है, काम करने काबिल न रहा हो, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, वॉलंटरी एक्वायर किया हुआ है सिटीजन को सिटीजनशिप, तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आपको बताया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था आर्टिकल 84 यहाँ पर क्वालिफिकेशन से डील कर रहा है, यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन का भी जिक्र आगे आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की। तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट आपको अगर हम बताएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट तो यहाँ पर हम बता दें आपको, सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज अ पीरियड ऑफ स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लोकसभा। यानी फर्स्ट सिटिंग से लेकर डिजॉल्व होने तक का जो टाइम पीरियड है उसको सेशन कहते हैं। दैट एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर, ये पहले बता दूँ, द टाइम पीरियड बिटवीन द प्रोपोगेशन ऑफ हाउस इज असेंबली इज कॉल्ड सेशन। इसको छोड़ो आप, तो पॉइंट जो है आपको याद रखने के लिए ये है यहाँ पर कि जो बजट सेशन है वो लॉन्गेस्ट सेशन है और विंटर सेशन इज़ द शॉर्टेस्ट सेशन। सबसे पहले आपको याद रखना 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, आपको इनके टाइम याद रखना है। बजट सेशन जो है फरवरी से मई तक चलता है, और मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर तक चलता है, और विंटर सेशन नवंबर और दिसंबर तक 2 ही महीने का होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना बजट सेशन सबसे लॉन्गेस्ट सेशन है और विंटर शॉर्टेस्ट सेशन है, ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट मोर देन 6 मंथ। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम गैप 2 सेशन के बीच का। ओके, तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर लोकसभा की अगर ड्यूरेशन की बात करें एमपीज़ की तो 5 साल रहेगी, और राज्यसभा की एक परमानेंट बॉडी है, डिज़ोल्व नहीं होती वह। हालांकि 1/3 मेंबर जो हैं हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, एवरी सेकंड ईयर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं राज्यसभा के, लेकिन ये परमानेंट बॉडी है, डिज़ोल्व नहीं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, एक तो सिटीज़न होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर आपको एज की बात की, मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए एमपी ऑफ लोकसभा बनने के लिए, और राज्यसभा के लिए 30 साल मिनिमम एज चाहिए। और एक और पॉइंट जो हम इसको डिटेल से अगले इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, दैट इज स्पीकर जो है वो हेड होगा, चेयरमैन होगा लोकसभा का, जो चेयरपर्सन होगा, हेड होगा, उसको स्पीकर कहेंगे, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब है जब तक वाइस प्रेसिडेंट है, वो ऑफिस इसका है, तब तक वो राज्यसभा का भी चेयरमैन बना रहेगा। ओके, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें, लोकसभा के 552 मेंबर्स होने चाहिए और राज्यसभा के 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसको डिवाइड कर सकते हो, मैंने आपको कहा था 2 जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी बच्चे आपके 20 यूटी से और 530 जो है वो स्टेट से होते हैं। 530 20 50 से 2 52। ठीक है, और यहाँ पर 250 में से आपको मैंने बताया था 12 पहले याद रखो, 12 नॉमिनेटेड हैं, बाकी कितने बच्चे 238 जो हैं वो स्टेट एंड यूटी से। ओके, तो याद नहीं है, ये थी मैक्सिमम। यहाँ पर प्रेजेंट स्ट्रेंथ राज्यसभा की अलग है, 245 है, तो ये भी आपको याद रखना है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ दिस। तो सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द IG कॉमर्स क्लासेस एंड आल्सो डू विजिट द JKSSB स्टडी फास्ट चैनल। अभी आप सर्च करें, अभी यूट्यूब पर सर्च करें, यहाँ पर चैनल मिलेगा, इस पर विजिट करें, इसके प्लेलिस्ट में जाएं, और JK पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस यहाँ पर हम डिटेल से कर रहे हैं डिस्कस। तो ये आप ज़रूर इस चैनल पर विजिट करके इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।